हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं 40 क्वेश्चंस लेने वाला हूं इंग्लिश के, जो कि इंग्लिश ग्रामर से है। आपके 10th बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल कारगर साबित होगा। दोस्तों, इसी तरह के आपको अदर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब इस टाइप के अलावा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। मतलब वह जानता है उस लड़के को जो ब्लू शर्ट में है, जो ब्लू शर्ट पहना हुआ है। तो यहाँ पे विच मतलब जिसका, किसका, ठीक ना। और वेयर मतलब जहाँ कहाँ, हु मतलब जो या कौन। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे यूज करेंगे एज रिफरिंग टू द पर्सन, तो वहाँ पे आप यहाँ पे हु करेंगे। वो मतलब जो पहना है ब्लू शर्ट उसे वह जानता है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल चैनल। तो यहाँ पे आप ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन ए का नहीं करना है आपको, क्योंकि कंसोनेंट भले है आर, लेकिन जब आप कोई शॉर्ट फॉर्म है जैसे MLA MP RJ, तो जो भी रहता है जब आप इसे उच्चारण करते हैं तो ये हिंदी के स्वर से आता है। जिसकी हिंदी के स्वर से उच्चारण हो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है ना। तो हिज ब्रदर इज NRJ आपको प्रयोग करना है। देयर इज नॉट, जब कहीं पे नॉट लगा रहे और निगेटिव सेंस में रहे तो वहाँ पे आपको एनी का प्रयोग करना है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पोल, मतलब पोल पे जो तालाब है उस पर कोई भी पानी नहीं है, एक भी पानी नहीं है। ही हैज़ मैनी प्लेस, प्लेस यहाँ पे है आपका जो नाटक रहता है, एक हिंदी या इंग्लिश जो ग्रंथ रहता है उसकी एक विधा रहता है, ठीक है ना, लिखने की एक विधा रहता है। तो ही हैज़, यहाँ पे हैज़ जो प्रयोग हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटन, ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस। अगला है मे आई टेक योर पेन। आप यूजली भी बोलते हैं, देखिएगा नीड का मतलब आवश्यकता होता है, यूज मतलब कोई आदत अगर रहती है, और मे का मतलब हो जाएगा कि आप सकता, अपनी क्षमता बता रहे हैं, लेकिन पोलिटिक के साथ या अनुमति मांगने के लिए भी यूज होता है। तो हमें आई टेक योर पेन यहाँ पे आप यूज करेंगे। वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और का प्रयोग करेंगे, शुड का करेंगे, मस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब एक सभी के लिए रूल बन जाता है और लोगों की वो ओपिनियन रहती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो जो कॉमन सी जनरल सी ओपिनियन रहे तो उसके पहले आप ऑट का प्रयोग करते हैं। ऑट टू का, वी आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जैसे वी आर टू अवे टीचर्स। शुड मतलब जब आप अपनी राय किसी को दे रहे होते हैं तो यहाँ पे आर टू का प्रयोग हो जाएगा, ऑट का प्रयोग हो जाएगा। अगले दोस्तों, व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब ट्रीज। जब मैं जवान था, देखिए दोस्तों जहाँ पे कॉमा लगा रहे, इसके पहले जो भी यहाँ पे क्लॉज रहे, जो भी लिखा रहे, जिस टेंस में रहे उसी टेंस में आपको ये भी लिखना है यूजुअली। तो यहाँ पे वाज लिखा है तो यहाँ पे आपका कैन नहीं होगा। जब मैं जवान था तो मैं एक पेड़ पे चढ़ सकता था, ठीक ना। आई कुड यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्लाइंब ट्रीज। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉट लगा है तो आप यहाँ पे एनी लिख सकते हैं कि आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो यहाँ पे आप एनी कर देंगे। जो नॉट एनी का मतलब रहता है नो, मतलब कोई भी आज दूध नहीं खरीदा। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। अब यहाँ पे दोस्तों है हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाउ स्टूडेंट्स, देखिए आप जिनकी आप गणना कर सकें, जिनको आप गिन सकें, काउंट कर सकें, जो काउंटेबल नाउन रहता है उसके पहले आप लगा सकते हैं मैनी का प्रयोग। जिसे आप गिन ना सकें तो उसके पहले आप लगाते हैं मच का प्रयोग। मैनी और मच में यही अंतर रहता है, सम कुछ को ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ये कितने लड़के प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हाउ मैनी लगाएंगे। अब हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, आप कितना शक्कर चाय में लेते हैं। देखिए दोस्तों शक्कर जो रहता है, क्या आप उसे गिनने जाते हैं, नहीं आप तौलते हैं ना। तो यहाँ पे हाउ मच करेंगे, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। दोस्तों 11 नंबर है द अर्थ अराउंड द सन, ठीक ना। देखिए दोस्तों द अर्थ यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मतलब ये किसी की आदत है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे आप मूव करेंगे, ठीक है ना। यस या यस लगाएंगे। देखिए अर्थ सिंगुलर है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मूव्स करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही ऑलवेज, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ही ऑलवेज है, ये भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यहाँ पे यस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। अब दोस्तों अगला है द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। यहाँ पे देख के ही लग रहा है जो कोई महान चीज रहे, जैसे द हिमालय है, दुनिया में कोई एक रहे और फेमस रहे उस चीज के लिए, उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे यूजुअली। दिस इज एन आर्टिकल। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दोस्तों यहाँ पे अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जो सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है उससे पहले आप द का प्रयोग करते हैं। हिज फादर
फिर अगेन वही आ गया, देखिए दोस्तों जो आरजे वाला था तो यहाँ पे NMLA हो जाएगा। जब आप MLA पढ़ेंगे तो हिंदी का जो स्वर रहता है उससे उच्चारित होता है। हिज फादर इज NMLA। दे हैव बीन प्लेइंग हियर। दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग है, ठीक है ना, तो कब से वो खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। आप दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब वो बोलता 4 घंटे से। दे हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स, जब आप वहाँ पे 4 घंटे 3 घंटे कोई ड्यूरेशन बता देते हैं तो फॉर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन कॉलेज। अब दोस्तों यहाँ पे 3 इयर्स है, अब यहाँ पे फॉर 3 इयर्स आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है 3 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे। 18वां नंबर दोस्तों, दे विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे ऑन मंडे हो जाएगा। डे से पहले, दिन से पहले, दिनांक से पहले आप ऑन का प्रयोग करते हैं, ईयर से पहले आप इन का प्रयोग करते हैं, और कोई स्पेसिफिक अगर पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे 4 बजे 5 बजे, उससे पहले आप एट का प्रयोग करते हैं। मैंने इस पर वीडियो लाया था अलग से। वी वेंट टू कश्मीर। वी वेंट टू कश्मीर। अब दोस्तों यहाँ पे है कब गया, ये अप्रैल, तो कोई महीना जैसे है, महीना है, साल है, जो बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम है, उससे पहले आप इनका प्रयोग करेंगे। हिज अंकल डाइड। हिज अंकल डाइड। अब यहाँ पे दोस्तों कैंसर है, किसी भी बीमारी से जब मरता है कोई तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। हिज अंकल इज डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ दिस दैट दोज, जो भी हो आप वो प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों देखिएगा 21वां नंबर, ही इज अफ्रेड डॉग्स। तो अफ्रेड के बाद भी अफ्रेड इज फॉलोड बाई ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। कहीं पे भी ही इज अफ्रेड ऑफ वेल, ही इज अफ्रेड ऑफ काउस, ही इज अफ्रेड ऑफ लायंस, तो अफ्रेड के साथ आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आई एम इल, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑफिस नहीं जा रहा है, अब कारण यहाँ पे दूसरी क्लॉज में बता रहा है, तो यहाँ पे जो आप कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो रहेगा बिकॉज। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बुखार है, ठीक है ना, आई एम इल। अगला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है ना। अनलेस और इफ, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है ना, जब तक नहीं। यहाँ पे है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे आप पास होगे। अनलेस रख के देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू विल पास, क्या तुम पास होगे, तो कंट्राडिक्टेड ये नहीं। तो अनलेस के साथ देखिएगा यहाँ पे नॉट प्रयोग नहीं होगा, और ये पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। इफ नॉट की जगह पे आप अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड अगर इधर है तो आप यहाँ पे अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अनलेस का मतलब ये होता है जब तक नहीं। अगला दोस्तों, आई प्रीफर कॉफ़ी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, प्रीफर जहाँ पे रहे ना, तो प्रीफर हम जैसे अफ्रेड आपका ऑफ से फॉलो होता है, तो इसी तरह से प्रीफर आपका किससे फॉलो होता है, प्रीफर के साथ आप करते हैं टू। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। दोस्तों आगे की सीरीज मैं दूसरी लाने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 24 तक हो गया है, 25 से 40 मैं जस्ट इसी सेशन में इसके बाद में अपलोड करने वाला हूँ।